हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज 11th है, 11 दिसंबर। 10th दिसंबर को दिन में अराउंड 3 ओ क्लॉक के आसपास की न्यूज़ है। दिवाली और दीपावली और दीपोत्सव, जो भी आप कहना चाहते हैं, एज अ कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को की लिस्ट में ऐड हो गया है। एज ऑफ राइट नाउ इंडिया की तरफ से 16 एंट्रीज कंप्लीट हुई हैं, जो कि 2008 में एक एंट्री थी। और दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा एंट्रीज यूनेस्को की इस लिस्ट में, कल्चरल हेरिटेज को, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो लिस्ट है उसमें क्या कहते हैं, इनपुट दिए हैं। ठीक है, राइट। तो इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअली दिवाली क्या है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, एवरीवन नोज इट ऑलरेडी। पूरी दुनिया जानती है दिवाली क्या चीज है। इस लिस्ट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे कि इस लिस्ट के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आपको जानना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। मीटिंग हुई थी और ये 20th सेशन था, राइट। सी, 20th सेशन था न्यू दिल्ली में, रेड फोर्ट के पास में। इस मीटिंग को कंडक्ट कराया गया था। यूनाइटेड नेशंस के जो यूनेस्को की जो ब्रांच है उसके कुछ हेड्स वगैरह आए हुए थे। फॉरेन मिनिस्टर वाज आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। और मीटिंग हुई थी जो 8 से 13 दिसंबर तक। और उसके बाद में ये आपके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इस मीटिंग के बारे में, देख लेते हैं। 20th सेशन हुआ था, उसमें अनाउंस हुआ था, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया गया था। इंडिया ने पहली बार यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो मीटिंग हुई थी उसको होस्ट किया था। और जब दिवाली को डिक्लेयर करा कि दिवाली इज गोइंग टू बी अ मेंबर ऑफ दिस लिस्ट नाउ, तो काफी यहाँ पर जय जयकार भी हुई थी। ठीक है। और दिवाली का क्या मतलब है? दिवाली का मतलब यही है, विक्ट्री ओवर, बिग विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, गुड ओवर इविल, वो सब अपन जो जानते हैं वो। इसका सिर्फ कल्चरल महत्व ही नहीं है, इसका रिलीजियस महत्व भी है, तो फिर वो भी यहाँ पर देखा जाता है। और इसका लूनर कैलेंडर, जो हिंदू कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग भी दिवाली का महत्व रहता है। हार्वेस्टिंग सीजन के पास में आता है, वो भी इंपॉर्टेंस है। तो वो सारी चीजें आपको दिवाली का जो सबको पता ही है, ठीक है, वो है। टूरिज्म मिनिस्टर की जो स्पीच है उसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इन्होंने बोला था, दीपावली इज डीपली इमोशनल, ऑनर्स इटर्नल लॉन्गिंग फॉर रिन्यूअल, पीस एंड ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। तो बेसिक दिवाली की जानकारी, राइट मैम। टॉपिक क्या आते हैं, टॉपिक पे आते हैं, रुको। ठीक है। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, ये चीजें 2025 की ही, अभी जो 8 से 13 की जो मीटिंग हुई है दिसंबर की, सिर्फ इंडिया का दिवाली ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी कल्चरल हेरिटेज हैं, इंटेंजिबल हेरिटेज हैं, जिनको लिस्ट में ऐड किया गया है। और वो कौन कौन सी हैं? इराक की अल मुहाइबिस, ठीक है। जॉर्डन का एक पेड़ है अल मिहारिस करके, कुवैत का दीवानिया, और बांग्लादेश की तंगाइल साड़ी वीविंग का जो टेक्निक है वो, और अफगानिस्तान का behzad मिनिएचर पेंटिंग। तालिबान एक्चुअली इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता है, बट हेरिटेज हेरिटेज होती है, राइट। उसमें हम कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो सिर्फ 2025 के लिए दिवाली ही इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और यही नहीं कि इंडिया की कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड हुई हुई हैं लिस्ट में, सिर्फ वही नहीं, 2025 में और क्या क्या ऐड हुआ है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इस वाले पेज से आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इराक के लिए क्या है? जॉर्डन का एक पेड़ है वो है, कुवैत का दिवानिया करके एक कल्चरल हेरिटेज का इवेंट है वो है, बांग्लादेश का साड़ी वीविंग टेक्निक जो है उसको टंगाइल बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और अफगानिस्तान की मिनिएचर पेंटिंग बेहजायद। ठीक है, ओके। एक सेकंड, मैंने एक चीज और डाली थी इधर, आई थिंक मैं ऐड करना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं। इंडिया का यहाँ पे कुछ कुछ नेम्स मेंशन है, वो देख लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें लिख के दे देती हूँ। नहीं, यहाँ से क्योंकि टॉपिक चेंज हो गया, कोई बात नहीं, वी विल ऐड इट ओवर हियर। देखते हैं, आईसीएच के बारे में देख लेते हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेड, मैंने एक्चुअली मैं पढ़ रही थी, मैंने नोट्स बनाए थे, तो इफ यू डोंट माइंड मी राइटिंग इट आउट ओवर हियर, देख लेते हैं अपन। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, क्या क्या फीचर्स हैं? 4 फीचर्स हैं। किस बेसिस पे कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आपके किसी भी इवेंट को, या किसी भी फेस्टिवल को, या किसी भी लैंग्वेज को, या किसी भी टाइप की इंटेंजिबल हेरिटेज जो आपकी है कल्चरल, उसको ऐड किया जाता है? सबसे पहला है ट्रेडिशनल एंड कंटेम्परेरी लिविंग आर्ट हो, ठीक है। दूसरा है इंक्लूसिव हो, यानी कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, रिकॉग्नाइजेस एंड रेस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिव। ये 4 तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव में आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनको मेंशन किया गया है, यानी कि एक ग्रुप है जिसको ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रिप्रेजेंट करती है। अगर दिवाली कोई सेलिब्रेट करता है तो इट्स ठीक है, मतलब कोई भी सेलिब्रेट कर सकता है, बट अगर आप दिवाली को दिवाली की तरह पूजा अर्चना करके और फिर क्या कहते हैं अपने घर को सजा के साफ करके दीपोत्सव मनाते हैं, तो इसका मतलब आप हिंदू हैं, या फिर ये हिंदू सेक्ट जो है, हिंदू जो फोल्ड है उसके अंदर से किसी ना किसी से बिलोंग करते हैं। जैन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, लेकिन हम हिंदू फोल्ड में आते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर काउंट किया जाता है। और लास्टली कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, यानी कि पर्सनल सेलिब्रेशन नहीं होता है, ये कम्युनिटी एट लार्ज इसको सेलिब्रेट करती है। तो इन 4 तरीकों से आपकी अगर कल्चरल हेरिटेज है, इन 4 में से किसी ना किसी चीज में फॉल करती है, तो देयर आर चांसेस कि यूनेस्को की लिस्ट में इसको ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 चीजें हैं जो आपको याद करनी है, और वो 5 चीजें क्या हैं? आईसीएच के डोमेन्स, ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन कौन से डोमेन्स हैं? पहला तो यही है कि ओरल ट्रेडिशन हो, जैसे जैसे आईसीएच की लिस्ट में इंडिया के जो वैदिक चांट्स हैं, जो मंत्र का जो आप उच्चारण करते हैं, उनकी चैंटिंग होती है, वो भी आईसीएच की लिस्ट में है। तो घर घर तो उसको फॉलो नहीं किया जाता है, कम्युनिटी बेस्ड भी नहीं होता है, बट फिर भी ट्रेडिशनल है और ओरल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली इसको फॉलो किया जाता है। अभी न्यूज आई थी ना कि महाराष्ट्र के जो एक 19 साल के बच्चे हैं, उन्होंने वैदिक चांट्स को क्या कौन सा टाइप ऑफ चैंटिंग होती है उसमें कंप्लीट किया है, 50 दिनों के अंदर कंप्लीट किया है। तो सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं है, ये एक टाइप का रिलीजियस कल्चरल अचीवमेंट भी है ना। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट टू बी ऑनेस्ट। अगर इसको देखा जाए मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको साइकोलॉजिकली देखा जाए तो कितना खतरनाक अचीवमेंट है, राइट? तो वो कहां से आया है? वो ओरल ट्रेडिशन का पार्ट होता है। ओरल ट्रेडिशंस हो और एक्सप्रेशंस हो। इसके बाद में आपको सेकंड चीज देखनी है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, जैसे राजस्थान का कालबेलिया डांस है, राइट? तो राजस्थान का कालबेलिया डांस है, या फिर झारखंड उड़ीसा का छाऊ डांस है, तो ये क्या है? ये आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी आईसीएच का पार्ट हो सकते हैं, आईसीएच की लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं। उसके बाद में सोशल प्रैक्टिसेस। सोशल प्रैक्टिसेस किस टाइप की? रिचुअल्स होते हैं या फिर फेस्टिव इवेंट्स होते हैं। तो अब ये सोशल प्रैक्टिसेस और फेस्टिव इवेंट्स के अंदर आपका दीपावली भी आ जाएगा, जैसे केरला का कोट्टायम है वो भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है? तो जो इंडिया की जो 16 एंट्रीज हैं आईसीएच की लिस्ट में, वो मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे किस किस टॉपिक में फॉल कर रहे हैं। इसके बाद में नॉलेज, प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर, एंड यूनिवर्स। यहां पर आपके अगेन वैदिक चांट्स आ सकते हैं, ठीक है ना? जो ग्रुप में वैदिक चांट्स होते हैं, जो कि अगेन आईसीएच की लिस्ट का पार्ट हैं। ओरल ट्रेडिशंस के अलावा नॉलेज, प्रैक्टिसेस ऑफ नेचर और यूनिवर्स, नॉलेज अबाउट यूनिवर्स, वो सब यहाँ पे आ सकता है। एंड लास्टली जो 5वां पॉइंट है जिसके बेसिस पे आईसीएच के अंदर आप आ सकते हैं, वो है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। ठीक है? तो ये 5 डोमेन्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसको पीपीटी में लगाना भूल गई। मैं इसको पढ़ रही थी और मैंने नोट्स बनाए, एंड देन आई फॉरगॉट टू एक्चुअली एडिट इन द पावर पॉइंट। आई एम सॉरी, बट ये समझ में आ गया। तो ये 5 डोमेन्स आपको आने चाहिए, और इसके अलावा ये जो 4 फीचर्स हैं आईसीएच के, ये भी आपको आने चाहिए। यानी कि आईसीएच के अंदर जो भी, आईसीएच की लिस्ट के अंदर जो भी एंट्री है, वो इन चारों में से किसी ना किसी में फॉल करेगी। और आईसीएच की लिस्ट के अंदर जाने के लिए क्या चाहिए? इन 5 में से किसी ना किसी एक का आपको पार्ट होना पड़ेगा, ठीक है? ओके, ये इंडिया की लिस्ट है। जैसे रामलीला है बिहार वगैरह के आसपास, जो रामलीला होती है, उत्तर प्रदेश में बनारस के आसपास की जो एरिया है, वहां पर जो रामलीला होती है, उसकी बात हो रही है। आपके उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, और संगम पे प्रयागराज, वहां पर जो कुंभ मेला लगता है, वो भी आईसीएच का पार्ट है। इसके अलावा छाऊ डांस ऑफ झारखंड बिहार, मैंने आपको बता दिया, झारखंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, तो छाऊ डांस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आईसीएच का लिस्ट। ये इंडिया की लिस्ट है, ठीक है? वैदिक चांटिंग हो गई है, कुडियट्टम हो गई, रम्मम हो गई, उसके अलावा मुडियट्टू हो गई, कालबेलिया ऑफ राजस्थान, राइट? कालबेलिया डांस है ना? इसके अलावा बुद्धिस्ट चैंटिंग फ्रॉम लद्दाख, ओरल ट्रेडिशंस में आएगा अगेन, और यूनिवर्स की नॉलेज वगैरह वाले पॉइंट में भी आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस संकीर्तन और ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट और यूटेंसिल मोल्डिंग इन पंजाब। ये लास्ट वाला है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, तो इसमें
ब्रास और कॉपर के जो क्राफ्टेड पंजाब में जो बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, जो कभी कोई पंजाब घूमने जाता है तो वहाँ से एज़ अ सूवेनिर खरीद के भी लाते हैं। तो वो यहाँ पर ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के अकॉर्डिंग आईसीएच की लिस्ट का पार्ट हो गया। देन योगा, अगर इंडिया से योगा ही नहीं जाएगा तो क्या ही जाएगा, ठीक है? एंड पर्शियन न्यू ईयर ऑफ नवरोज। नाउ पर्शियन कहाँ से? टेक्निकली ईरान का होना चाहिए, बट ईरान में अब क्योंकि जो पेगन पर्शियंस हुआ करते थे वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द इस्लामिक इन्फ्लुएंस। तो वो कहाँ पर आ गए थे? वो इंडिया में आ गए थे इन द मिडिल एजेस। तो वो नवरोज आज भी सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया में करते हैं, जबकि टेक्निकली कहाँ से बिलोंग करता है ये ट्रेडिशन, कहाँ का है? ईरान का है। बट ईरानियन पर्शियंस जो हैं वो आज इसको फॉलो नहीं करते, वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो इंडिया में जो पर्शियन डिसेंट के लोग रहते हैं वो नवरोज फॉलो करते हैं, और इंडिया की एंट्री नवरोज से गई है। सॉरी, नवरोज की एंट्री इंडिया से गई है, ठीक है? इसीलिए, अदरवाइज ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडिया से कितनी एंट्रीज हैं? 16 एंट्रीज हैं टोटल। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। राइट, दिवाली को और इंडिया को इससे बेनिफिट क्या है? अब दिवाली ऐसा तो है नहीं कि कोई सामान है जिसको बेच दोगे आप, ठीक है? तो टेक्निकली दिवाली का इस लिस्ट में एंट्री लेने का बेनिफिट इंडिया को क्या है? प्रिजर्वेशन एंड कल्चरल पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है? हम अपने कल्चर को, हम अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको बचाव कर रहे हैं, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की मेमोरी है। थिंक ऑफ इट दिस वे, मतलब आप एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, आपकी खुद की मर्जी कैसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप जो सेलिब्रेशन का फाउंडेशन है दिवाली, उसके पीछे जो भी रीजंस हैं, वो रीजंस हजारों हजार साल से चलते आ रहे हैं। कुछ उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया है, कुछ उनके अंदर एडल्ट्रेशन हो गया है, बट इवन देन जो आप कर रहे हैं काम, वो एक लिविंग मेमोरी है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है? ये जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की लिविंग मेमोरी होती है, ये आपके कल्चरल एवोल्यूशन को बताती है, आपकी जो बेसिक हिस्ट्री रही है, कल्चरल हिस्ट्री, ट्रेडिशनल हिस्ट्री हो गई, ह्यूमन हिस्ट्री हो गई, उसका एवोल्यूशन बताती है कि 1000 साल से अगर कोई काम करा जा रहा है तो 1000 साल पहले सोसाइटी कैसी थी, क्या सोचती थी, क्या मान्यताएं थी, राइट? तो कल्चरल प्रिजर्वेशन, ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन जो होता है, उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन जो है उसके ऊपर भी इसमें बेनिफिट ही है। इको शिफ्ट, अब ये इको शिफ्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि हम फायरवर्क्स यूज करने लग गए, और अब क्योंकि पोल्यूशन होने लग गया है तो हम थोड़ा सा सस्टेनेबल फायरवर्क्स के ऊपर आ गए हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, राइट? बट हमें थोड़ा सा अवेयर होके ही काम करना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा, बोलते तो हैं, बट ठीक है, जैसे इंजॉय करना है करो, आप अपनी लिविंग मेमोरी को मेंटेन करके रखो, दैट्स द पॉइंट, ठीक है? और थोड़ा सा सेफ्टी भी, ओके? चलो, आपके अंदर एक प्राइड की भावना इंस्टिल होती है, वही वाली बात है कि मैं जो कर रहा हूँ आज, वो मेरे पूर्वजों ने हजारों साल से मेंटेन करके रखा है। आपके घर पे किसी का देहांत हो जाता है तो आप अस्थियां कहाँ लेके जाते हैं? हरिद्वार लेके जाते हैं, राइट? मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ को, पर ये मेरा सिर्फ मेरा पर्सनल बिलीफ है। मैं चाहती हूँ कि जैसे अगर मेरी डेथ होती है तो मेरे ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया जाए, और मेरी जो बॉडी है वो मेडिकल साइंस के लिए दे दी जाए, ठीक है? सिखाओ नए डॉक्टरों को कि कैसे क्या करना होता है बॉडी के अंदर। एनीवे, लेकिन जो ट्रेडिशनली इस चीज़ को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो अंतिम संस्कार का जो लास्ट संस्कार होता है, कितने संस्कार होते हैं? वर्ण संस्कार होते हैं ना हिंदू धर्म में। तो आप सारे के सारे संस्कारों को मान रहे हैं, और आपका लास्ट संस्कार क्या होता है? आपकी डेथ ही होती है। तो जो आपका अंतिम संस्कार हुआ है, उसके बाद में आपकी अस्थियों को कहाँ ले जाया जा रहा है? हरिद्वार में ले जाया जा रहा है, और वहाँ पर जो पंडित जी वगैरह बैठे होते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी फैमिली लिस्ट निकालते हैं, राइट? तो आप अगेन, आप जिस वर्ण व्यवस्था का पार्ट हैं, वो हज़ारों हज़ार साल से चली आ रही हैं। आप लिविंग, ब्रीदिंग हिस्ट्री का एक पार्ट हैं। तो ये एक प्राइडफुल बात है, ये प्राइड करने वाली बात है। नेक्स्ट, लिविंग हेरिटेज, जिस बारे में बात कर ही रही हूँ, राइट? टूरिज्म बूस्ट मिलता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी जी हर साल करते हैं कि अरे इतने दिए जला दिए हमने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसको सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी ना देखकर, इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल एक्टिविटी ना देखकर, इसको कमर्शियल एक्टिविटी की तरह देख के देखेंगे तो इट्स अ बूस्ट फॉर बिजनेस एंड इट्स अ बूस्ट फॉर टूरिज्म। दुनिया भर में न्यूज़ बनती है तो आपके बारे में एक पॉजिटिव चीज़ बाहर आती है। पहले इंडिया के बारे में एक्चुअली बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बाहर आती हैं, बाय डिज़ाइन एंड बाय नेचर, ठीक है? हर तरीके, बहुत सारे कारण हैं। तो अच्छी चीज़ें जब मार्केट में आती हैं तो आपके बारे में अच्छे विचार बनते हैं, और जब पॉजिटिव आपके बारे में थिंकिंग होगी तो लोग अट्रैक्ट होंगे, और उनमें से कुछ यहाँ आके विजिट भी करना चाहेंगे कि यार यार राम मंदिर के ऊपर जो दीपोत्सव होता है यार वो देख के आएंगे। 2028 में अपना इंडिया का प्लान है। यू आर गेटिंग फुटफॉल, ठीक है? तो टूरिज्म का बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर, द सेम थिंग अप्लाइज। आपका बहुत सारा डायस्पोरा दुनिया के बहुत सारे देशों में रहता है। अगर पर कैपिटा की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडियंस यूएई में हैं, नॉट अमेरिका, नॉट कनाडा, नॉट ऑस्ट्रेलिया, नॉट यूके, यूएई, ठीक है? तो यूएई में इतने सारे इंडियंस हैं, दूसरे कंट्रीज में भी बहुत सारे इंडियंस हैं, वो सारे के सारे
एक वही वाली बात है प्राइड बाय एसोसिएशन की, ठीक है? हम इंडियंस हैं और दिवाली इज़ इन ट्रेंड क्योंकि यूनेस्को की लिस्ट में आ गया है, तो हम थोड़ा छोटा-मोटा कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करेंगे। तो वही पॉजिटिव भावना जो होती है डायस्पोरा में आती है और वो अपने आप को इंडियन डिस्प्ले करते हैं। तो उनके प्रति जो एंटी रेसिज़्म होता है, सॉरी, जो रेसिज़्म होता है उसको थोड़ा-सा डाउन करने की एक तरह से पहल हो जाती है, राइट? योर पीपल गेट बेसिक पॉपुलैरिटी ओवर देयर। तो इंडिया के प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है। ये डिप्लोमेटिक और सॉफ्ट पावर का पार्ट हो जाता है। अब जब आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स निकालना चाहते हैं, वही वाली चीज़ है, उससे आप अर्निंग करेंगे, बहुत दुनिया भर में दिवाली मेन स्ट्रीम फेस्टिवल होगा। तो अगेन इट्स इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, इंडिया की इमेज के लिए दिवाली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया था उसके जस्ट बाद में, मैंने डायरेक्ट एक्स से ही लिया है। ठीक है, तो जैसे ही यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कि हम दिवाली को इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में इंस्क्राइब कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने विश किया है पूरे कंट्री को। और विश में यही है कि भाई ठीक है, जो दिवाली है वो हमारे कल्चर और हमारे एथिक्स और हमारी जो ट्रेडिशंस हैं उससे क्लोजली लिंक्ड है। इफ नॉट दिवाली देन व्हाट इज हिंदू, राइट? अगर श्री राम ही नहीं तो हिंदू क्या, वो वाली चीज़ है। आप किसी भी गॉड को बिलीव करते हैं, महादेव को बिलीव करते हैं, किसी भी गॉड को बिलीव करते हैं, तो दिवाली इज़ वन ऑफ द मेन फैक्शंस, वन ऑफ द मेन आइडेंटिटीज़ ऑफ इंडिया। तो उसी की चीज़ को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया है। लास्ट देख लेते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डोमेस्टिकली दिवाली को इस नए इंस्क्रिप्शन में लाने का क्या इम्प्लीकेशन है? यही है कि जो रीजन्स हैं दुनिया भर में जितने भी देश भर में जितने भी रीजन्स हैं, दिवाली से एक सिंगुलर यूनाइटेड आइडेंटिटी मिलती है। तो यूनिटी होगी, उसके बाद में रामायण की जो रूट्स हैं, अगर आप रामायण पढ़े हैं या फिर आपने कहीं सुनी है, रामलीला अटेंड करी है, तो आपको पता है कि जिन-जिन जगहों के नाम लिए हैं, वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को किसी न किसी तरीके से रेफर करते हैं। तो आपने कंट्री को यूनिफाई किया है, एक सुपरफिशियल यूनिटी ना देकर आपने एक लिविंग ट्रेडिशनल यूनिटी दी है, राइट? हज़ारों साल से हम यही थे। तो एक जुड़ाव की भावना बनती है। वो चीज़ यहाँ पर है और इको फ्रेंडली एडाप्टेशंस क्योंकि पॉल्यूशन का टाइम है तो ये होना भी चाहिए, ठीक है? किसी चीज़ को बैन करना इज़ नॉट द आंसर। आप लोगों को चिढ़ा देते हैं जब आप बैन करते हैं और ये लोगों का बचपना नहीं है, ये लोगों का रेज़िस्टेंस होता है। आप शराब बैन करके देख लो, कर लिया ना बिहार और गुजरात ने, इसका मतलब क्या है? पी नहीं रहेंगे लोग, राइट? आप कुछ भी बैन करते हो लोगों को और आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिकों को अगर आप रोकने की कोशिश करोगे, तो गड़बड़ होगी। तो उनको एक अल्टरनेट एवेन्यू प्रोवाइड कर दो कि ये मत करो लेकिन तुम ये कर सकते हो। यू विल गेट द सेम फील, यू विल गेट द सेम एन्जॉयमेंट बट एट लीस्ट हार्मफुल ना हो, राइट? तो दिस इज़ जस्ट माय पर्सनल बिलीफ बाय द वे। एनीवे आगे चलते हैं। ब्ला 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 ब्ला। हाँ, और ग्लोबली क्या है कि क्रॉस कल्चरल एम्पैथी डेवलप होगी, जैसा कि अपन ने बात करी है। दिवाली फेमस होता है, इंडियन आइडेंटिटी है, हिंदू आइडेंटिटी है, तो क्रॉस कल्चरल जो एक एम्पैथी है वो डेवलप होती है, ठीक है? हम भेदभाव नहीं करेंगे, फर्क नहीं करेंगे, सब मिलके एंजॉय करेंगे। कोई नहीं बोल रहा है कि आप दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर सकते, सिर्फ मैं कर सकती हूँ बिकॉज़ यू आर नॉट अ हिंदू, आई एम, राइट? ऐसा कोई नहीं होता है, कोई नहीं बोलता है ना? और दुनिया के किसी फेस्टिवल के लिए कोई ऐसा करता भी नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप पॉपुलर करोगे, जितना ज़्यादा आप पॉपुलराइज़ करोगे, जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करोगे, ऐड करोगे, उतना ही ज़्यादा इंटरनेशनली आपको सपोर्ट भी मिलेगा। आपके साथ में एम्पैथी भी डेवलप होगी, राइट? सॉफ्ट पावर बूस्ट है, येस, G20 की भी लेगेसी है इंडिया की। अभी रिसेंटली G20 लास्ट ईयर इंडिया ने ही होस्ट किया था, अभी G20 साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है। अगेन कल्चरल पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ईज़िली लोगों को यूनिफ़ाई करते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट्स यूनिफ़ाई नहीं करेंगे, लिंग्विस्टिक भी यूनिफ़ाई नहीं करेंगे। जो क्रॉस कल्चरल हेरिटेज होती है, जो हज़ारों साल की आपकी हेरिटेज चली आ रही है, दैट इज़ ईज़ी, है ना? जिससे लोग यूनाइट हो सकते हैं। कोई दिवाली की बुराई नहीं करेगा ना, दुनिया में कोई नहीं करता है, वरना हम भी करने लग जाएँगे किसी और की, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट, राइट? तो ये एक ऐसा पॉइंट है व्हिच इज़ वेरी ईज़ी टू इन्फ्लुएंस पीपल पॉज़िटिवली, है ना? और डेमोक्रेटिज़ हेरिटेज, इस हेरिटेज के ऊपर सबका अधिकार है। दिवाली सबकी है ना? तो इस हेरिटेज के ऊपर सबका अधिकार है। नैरेटिव्स को डीकोलोनाइज़ करने की बात है, जो आप क्रॉस कल्चरल या क्रॉस रिलिजियस हेट्रेड कर रहे हैं, उस नैरेटिव को भी ब्रेक करने का एक अच्छा चांस है बिकॉज़ दिवाली रिप्रेजेंट्स इंडिया। इट रिप्रेजेंट्स हिंदू पॉपुलेशन येस, बट इट रिप्रेजेंट्स आल्सो इंडिया, क्योंकि आपने आईसीएच की लिस्ट में अगर दिवाली को डाला है तो ब्रैकेट में हिंदू नहीं लिखा, ब्रैकेट में उसको इंडिया लिखा है ना? जैसे वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा इज वन ऑफ द एंट्रीज इन आईसीएच, तो दुर्गा पूजा ऑफ वेस्ट बंगाल ऐसे दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता लिखा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता सिर्फ और सिर्फ बंगालीज के लिए है, इट्स फॉर एवरीवन। तो कोलकाता कहाँ है? इंडिया में है, राइट? तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली इंडिया लिखा हुआ है। सो हुएवर वांट्स टू सेलिब्रेट इट कैन सेलिब्रेट इट, इट डिनोट्स इंडिया, है ना? यही चीज है। दिवाली वाली चीज आपके लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो 16 एंट्रीज हैं
कब कौन सी इंटेंजिबल हेरिटेज को लिस्ट के अंदर इंस्क्राइब किया गया है? बाय लिस्ट आपको याद होना चाहिए। 2008 में एक था, एक एंट्री थी और अब 2025 में 16th एंट्री है दिवाली। तो ऑल दीज 16 नेम्स यू आर सपोज्ड टू लर्न देम। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।